एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आप लोग का पूजा के फिर से एक नए ब्लॉग वीडियो में। तो आप लोग सब लोग कैसे हो गाइस? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने घरों में मस्त होंगे। तो यहाँ पे मैं चाय बनाने के लिए किचन में आ गई। तो शाम का टाइम है, ये ना 3 बजे 4 बजे तक की वीडियो है। जैसा कि मैं ब्लॉग वीडियो कल डाली थी, उसमें आप लोग देखे थे कि पूजा पाठ करते करते मुझे टाइम ज़्यादा लग गया था, क्योंकि भगवान जी सबको साफ़ सुथरा करना था। बहुत टाइम से साफ़ सुथरा नहीं हुआ था, तो वो पोंछ उछ के मैं भगवान जी को लगा दी थी। और उसके बाद ना यहाँ पे आज मेरी बेटी का तबीयत थोड़ा सा बिगड़ गया है, थोड़ा सा ख़राब हो गया है, उसे वोमिटिंग हो रहा है। तो वही सोच सोच के ना मेरे मन एकदम ठीक नहीं है, एकदम कुछ भी करने में मन नहीं लग रहा है। मन एकदम सुस्ती सुस्ती जैसा, उसको बहुत दिक्कत से सुला के आए हैं। तो वो तबीयत ख़राब रहता है तो मेरी ही गोदी में रहती है, बिल्कुल भी नहीं छोड़ती। तो शाम के टाइम इतना उल्टी, उसको इतना ही उल्टी हो रहा था कि पूछिए मत। बहुत ज़्यादा उसको वोमिटिंग हो रहा था, तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं था। उल्टी ना कंट्रोल नहीं हो रहा था। तो फिर मैं और पापा जाके हॉस्पिटल ले जाके उसको दिखाएं। तो हॉस्पिटल में जाने के बाद वहाँ पे भी वो उल्टी करने लगी। तो फिर वहाँ पे उसको इंजेक्शन पड़ा उल्टी बंद होने का। तो वहाँ पे उल्टी बंद होने का इंजेक्शन दिए ना, तो फिर थोड़ा सा कंट्रोल रहा था। और उसके बाद मैं आई थी तो वो सो गई थी ना, वो मैं उसे सुला दी थी। और उसके बाद देखी कि सो गई। तो फिर इधर सोची कि ये सब काम सब कर लेती हूँ। मैं ऐसे ही छोड़ के चली गई थी डॉक्टर के पास दिखाने के लिए अपनी बेटी को। मेरे पापा गए थे और मैं गई थी डॉक्टर के पास उसको लेके। और सुई लगाना तो बहुत ज़ोर से एकदम रोने लगी। और उसके बाद गाइस मैं इधर ना सुबह, जैसा कि आप लोग देखे होंगे कि मैं ना सफ़िया जो होता है घर का सफ़िया, किचन का जो जिससे किचन का सामान पकड़ते हैं कोई चीज़, तो उसे मैं ना पूरे अच्छे तरीके से साफ़ कर ली। पूरे ना पानी उबाल के सर्फ उसमें डाल के मैं उसे बोत के छोड़ दी थी। तो मुझे अभी टाइम मिला तो मैं उसे ब्रश से पूरा अच्छे तरीके से क्लीन करके उसे धो ली। बाद इधर पूजा का जो चुंदरी होता है ना, सारा चुंदरी मैं ले आई थी धोने के लिए। बहुत टाइम से गंदा पड़ा हुआ था, तो मैं सोची सारा सबको क्लीन करके सबको साफ़ करके धो लूँगी, क्योंकि अभी नवरात्रा चल रहा है। और नवरात्रा के टाइम सुबह सुबह पूजा पाठ हो जाता है। बिना खाए हुए अगर नहा लिए तो पूजा पाठ कर लेती हूँ। मुझे पूजा पाठ करने में बहुत ज़्यादा टाइम भी लग गया था। इधर मेरी बेटी का तबीयत भी बिगड़ गया है, तो कोई चीज़ करने का टाइम टेबल सब बिगड़ जाता है। और इधर मेरी बेटी का तबीयत ख़राब था, तो मैं उसे लेके बहुत देर तक बैठी हुई थी। बैठे बैठे वो ना गोदी में ही सो गई। फिर मैं उसे तेल वेल मालिश करके सुला दी। और उसके इधर मैं सारा चुंदरी उंदरी जो होता है ना, नया साबुन निकाल के जैसे कपड़ा धोते हैं, तो वो साबुन रिंग साबुन निकाल के मैं इसे चुंदरी को साफ़ कर रही थी। और यहाँ पे मैं इसे गाड़ दूँगी और उसके बाद बाथरूम में मोटर चला के मैं इसे गाड़ लूँगी साफ़ पानी से। एक बार यहाँ पे मैं इसे गाड़ के और उसके बाद बाथरूम में गाड़ूँगी, ताकि अभी तो यहाँ पे बर्तन वर्तन रखा हुआ ना, जूठा काठा रहता है, तो इसी की वजह से मैं इसे एक बार यहाँ पे साफ़ कर लूँगी। उसके बाद बाथरूम में मोटर चलता है ना, मोटर चला के साफ़ पानी से एक बार इसको धो लूँगी। और उसके बाद उसको सुखा के भगवान जी में फिर मैं चुंदरी लगाऊँगी। कल चुंदरी लगाऊँगी, क्योंकि अब मैं खा पी ली हूँ। तो इधर उसके बाद छूना उना भगवान जी को अच्छा नहीं लगता। शाम के टाइम संझोती देने टाइम चुंदरी लगा भी दे सकती हूँ, और नहीं तो टाइम नहीं मिलेगा, क्योंकि बाबू का तबीयत ठीक नहीं है, तो कब उसको लेके रहना पड़ेगा। और बच्चे लोग ना माँ के जब तबीयत ठीक नहीं रहता तब माँ को ही खोजते हैं ज़्यादातर। अब मेरी बेटी का भी वही हाल है। तो मैं इसे अच्छे तरीके से खंगार ले रही हूँ कपड़े को, एक एक करके मैं इसे अच्छे तरीके से धो ले रही हूँ, जैसा कि आप लोग देख रहे हो। और नवरात्रा के टाइम ना मुझे मन करता है मेरा भी कि मैं भी सुबह सुबह उठ के पूजा पाठ कर लूँ, लेकिन ऐसा हो जाता है ना गाइस कि टाइम ही बिगड़ जाता है। थोड़ा बहुत लेट होते रहता है। परी को बच्चे को है कब कब क्या मन हो जाता है, कोई ठिकाना नहीं रहता। तो इसी की वजह से मैं टाइम टेबल जो होता है ना बिगड़ जाता है। जब परी सोई हुई रहती है तो टाइम टेबल मेरा ठीक रहता है, तो मैं सब कुछ एडजस्ट कर लेती हूँ, सब कुछ मैनेज कर लेती हूँ टाइम पे। तो आज तो सब कुछ गड़बड़ हो गया है, इधर से उधर टाइम हो गया है, लेकिन फिर भी बच्चे को देखने के साथ साथ मैं अपना पूरा काम भी कंप्लीट कर ली। और अपनी परी पे भी बहुत ध्यान दे लेती हूँ, क्योंकि ना घर ज़्यादा दूर तक इधर से उधर नहीं है, कि इस रूम से उस रूम दिखते रहता है परी क्या कर रही है, परी क्या खा रही है नहीं खा रही। मैं उसके पीछे पीछे ही दिन भर रहती हूँ, क्योंकि ना पीछे क्या वही मेरे पीछे पीछे रहती है। वो दिन भर मम्मा मम्मा करते रहती है। मैं किचन में जब भी आती तो मुझे खींच के ले जाती है कि हाँ मम्मा चल, ऐसे करने लगती है। उसका यही हाल है, किचन में मुझे ज़्यादा देर तक रहने नहीं देती है।
तो मैं यहाँ पे उसके बाद देख सकते हो यहाँ पे ना सारा अपना काम सब कंप्लीट कर रही हूँ। तो यहाँ मैं चुंदरी सब हो गया, मैं एक एक चुंदरी सब मतलब करके ऊपर में पानी गड़ने के लिए एक जगह कर दूँगी। और उसको मैं पहले खंगार लूँगी ले जाके मोटर चला के पानी में, उसके बाद मैं उसे सूखने के लिए छोड़ दूँगी। जैसा कि देख रहे हो आप लोग कितना सारा चुंदरी हो गया। तो मैं इसका पानी झाड़ के उसके बाद ले गई बाथरूम में खंगारने के लिए। के मैं ना सारा बर्तन धोने में लग गई गाइस। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैं ना बर्तन धोना स्टार्ट कर ली थी और थोड़ा सा बर्तन धोई थी, तुरंत मेरी बेटी को फिर से उल्टी होने लगा था। तो मैं छोड़ छाड़ के बंद करके चली गई थी। जैसा कि आप लोग देख रहे हो बर्तन ढेर सारा था, नहीं कि ज़्यादा मैं धो नहीं पाई थी और बीच में ही चली गई थी। परी को बहुत ज़्यादा उल्टी हो गया था फिर से, मतलब मुझे समझ ही नहीं आ रहा था क्या करना नहीं करना है। तो यहाँ पे डॉक्टर के बारे में पापा पता किए थे। तो उसके बाद फिर से मैं लेके गई थी उसको डॉक्टर के पास, क्योंकि ना मतलब बच्चे पूरा सुस्त हो जाते हैं। एकदम सुस्त हो गई थी, ना तो कुछ बोल रही थी ना तो मतलब कुछ भी नहीं, एकदम शांत हो गई थी। और मुझे मतलब मेरी गर्दन पे जब पड़ी ना, तो मतलब जब मैं डॉक्टर के पास लेके उसको गई थी, तो मेरी गर्दन पे जो पड़ी उसके बाद एक बार भी उठी नहीं, ना तो इधर ना तो उधर, कुछ भी नहीं। जैसा कि लग रहा था कि एकदम उसको बोलने का मन ही नहीं कर रहा था, एकदम सुस्त पड़ गई थी, जैसे कि मतलब ताकत ही नहीं लग रहा था। क्योंकि उल्टी होता है ना तो मतलब ताकत ख़त्म हो जाता है, सुस्त हो जाता है मन, उसी की वजह से उसे ताकत नहीं मिल रहा था। तो पहले मतलब ठीक से खेलती कितनी थी, मतलब खेलते कूदते रहती थी दिन भर, लेकिन तबीयत जब ख़राब होता है तो वो बहुत पड़ जाती है। तो यहाँ आप देख रहे हो मैं धीरे धीरे करके सारा बर्तन सब कंप्लीट कर रही हूँ। और मैंने साड़ी पहनी थी वीडियो बनाने के लिए, लेकिन जब देखी कि परी का बहुत तबीयत ख़राब हो रहा है तो मैं कुछ भी नहीं कर पाई थी, सिर्फ अपना काम मतलब परी सो गई तब मैं थोड़ा सा बर्तन तो ये सब धोने आ गई थी। ये नहीं है कि मतलब परी की तबीयत ठीक नहीं है फिर भी मैं काम काज कर रही हूँ, नहीं ऐसा नहीं। पापा मेरे ऐसे गुस्साने लगते हैं। वो सो गई थी, इसी की वजह से मैं इधर आई थी, अपना काम उम सोची कि सोई भी है तब तक मैं कर लेती हूँ। और मेरे साड़ी पे ना पूरा उल्टी कर दी थी परी। अभी मैं जब चाहती हूँ ना आधे बर्तन को छोड़ के परी के पास, तो परी मतलब पूरा साड़ी पे उल्टी कर देती है। तो परी मैं साड़ी चेंज करने का मुझे टाइम नहीं मिलता है। तो उसके बाद फिर परी के लिए थोड़ा बहुत मतलब उसके नाना ना भूंजा उंजा लाए थे कि मन तीता तीता खाने का मन करता है उल्टी होता है, तो में सब कुछ मिक्स किया हुआ था। तो ये थोड़ा बहुत इसमें जो फरही टाइप का है ना, भुंजा फरही मतलब सिर्फ फरही, चना उना नहीं, फरही को अलग करके उसको कुछ दिए थे खाने के लिए कि थोड़ा बहुत मन ठीक होगा उसका खाने से। और उसके बाद फिर मैं ना मतलब उसके बाद फिर नाना के साथ वो थोड़ा बहुत खेलने लगी थी, दवा उवा दी है उसको, डॉक्टर के पास लेके आए थे। तो उसके बाद मैं उसे एक पराठा बना के, पराठा पहले नमक डाल के और पराठा बना के परी को खिला दी थी, दे दी थी। वो खाई तो नहीं थी क्योंकि उसका मन नहीं ठीक लग रहा था, मतलब खाई नहीं थी, लेकिन मैं उसे दे दी थी। तो यहाँ देख सकते हो उसके बाद मैं रोटी बनाने लगी पराठा से। परी के लिए एक पीस बना था ताकि वो नमक वमक डाला रहे तो खा ले। एक तरफ मम्मी भिंडी का भुंजे चढ़ाई हुई थी और मैं सिर्फ रोटी बनाने के लिए आई थी। सोची कि रोटी बना लूँगी, रोटी मम्मी से जल्दी बनता नहीं है, तो मैं रोटी बना के उसके बाद फिर परी को देखूँगी, परी का ध्यान रखूँगी। परी का तबीयत ठीक नहीं है तो मैं किचन में ज़्यादा देर रह नहीं सकती हूँ, रहना भी नहीं चाहती हूँ, क्योंकि मुझे परी को देखना है, अपनी बेटी को देखना है सबसे पहले। तो मैं यहाँ पे जल्दी जल्दी मतलब रोटी जो भी है ना, ज़्यादा रोटी बनाना नहीं था क्योंकि मुझे भूख नहीं था और मेरे पापा के लिए सिर्फ खाना बनाना था। तो पापा के लिए 5-6 रोटी बना था बस। उसके बाद उधर भिंडी का भुंजिया बना हुआ था, मतलब रोटी और भिंडी का भुंजिया। और उसके बाद ना मैं थोड़ी देर बाद ना खीर बना देती हूँ, क्योंकि खीर ना मेरी बेटी खाती है। तो कम से कम कुछ भी नहीं खा रही है तो थोड़ा बहुत खीर खाएगी, दूध मतलब दूध का बना हुआ रहता है तो खीर पच जाएगा उसको, तो ठीक रहेगा, कम से कम पेट में कुछ तो रहेगा। उल्टी करती तो सारा मतलब जितना भी वोमिटिंग होता है ना, सारा चीज़ जितना भी खाती है सब कुछ निकल जाता है। तो कुछ भी नहीं था उसके पेट से, लास्ट में ना पानी पानी पूरा निकलने लगा था, जैसे कि सिर्फ पानी रह गया पेट में वैसे। तो मैं उसके बाद खीर बनाती हूँ, खीर बनाने के लिए चढ़ाती हूँ। तो उसके बाद खीर उर बना के और परी को थोड़ा देर में खिलाऊँगी, दवाई ववाई खिलाने के बाद। पहले मतलब खीर खिला लूँगी, इसके बाद दवा खिलाऊँगी। उसका 3 टाइम का दवा दिया है, ढेर सारा दवा भी दे दिया है। और उसका इंजेक्शन जो लगा था, इंजेक्शन के पास दर्द भी उसको हो जाता है, मतलब बहुत ज़्यादा रो रही थी। इंजेक्शन लगा था तो मुझे पकड़ा नहीं जा रहा था गाइस। तो मैं यहाँ जल्दी जल्दी अपना मतलब रोटी जो था ना पेपर में ठीक से मतलब समेट के उसको फोल्ड करके रख देती हूँ। उसके बाद मैं खीर चढ़ाने के लिए दूध चढ़ा दूँगी। और एक तरफ भिंडी का भुजिया बन ही चुका है, हो ही गया है, उसमें सिर्फ हल्दी देना बाकी। मैं लास्ट में थोड़ी देर पहले हल्दी डालती हूँ, पहले से नहीं देती हूँ क्योंकि वो पूरी गल जाता है पूरा तरीके से ना, इसीलिए मैं नहीं देती हूँ। तो उसके बाद मैं देख सकते हो मैं मतलब फेस नक्शा ना एकदम मतलब उदास उदास टाइप का, क्योंकि मन ही आज अच्छा नहीं है, कुछ भी आज अच्छा नहीं है। आज का दिन सबसे ख़राब है मेरे लिए, क्योंकि आज के दिन कुछ भी अच्छा नहीं, मतलब बहुत बेकार सा दिन है। और गाइस मैं इधर जल्दी जल्दी अपना
काम सब कंप्लीट कर रही हूँ। तो इधर मेरा सब कुछ हो चुका है। मैं खीर सिर्फ ना दूध चढ़ा के उसके बाद जाऊँगी, अब परी के पास बैठूँगी। इधर मम्मी अब किचन संभाल लेगी, किचन मतलब साफ़ सुथरा सब कर लेगी, क्योंकि मुझे परी के पास रहना ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं यहाँ पे किचन पोंछ ले रही हूँ, क्योंकि रोटी बनाती हूँ तो बर्तन उसका गिरता है, तो बर्तन मैं सबसे पहले पोंछ लेती हूँ। मैं 2 मिनट भी बर्तन को छोड़ती नहीं हूँ, मतलब गिरा हुआ मुझे कचरा टाइप का लगता है, पूरा गंदा फैला हुआ लगता है। मतलब थोड़ा सा मतलब गिरा हुआ रहता है ना, तो लगा हुआ रहता है कि कब पोछाएगा, ऐसा हो जाता है मेरे मन में। तो मैं उसे पोंछ के क्लीन करके उसके बाद आ गई यहाँ पे। यहाँ देख सकते हो, यहाँ ना भिंडी की भुजिया चढ़ा हुआ है, एक तरफ दूध मतलब खीर बनने के लिए चढ़ा हुआ है, ये देख सकते हो गाइस। आज का खाना बन चुका है, इधर खीर है, इधर भिंडी की भुजिया और फिर सुबह का कटहल का सब्जी, चावल और रोटी है। तो गाइस आज के ब्लॉग वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आप लोग से कल एक अच्छे ब्लॉग वीडियो के साथ। तो बाय बाय, टाटा।